जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं मिला वो ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। हरे कृष्णा, राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। हरि बोल। तो आज जो चर्चा का विषय है वो रमा एकादशी को लेकर है कि कार्तिक मास की जो पहली एकादशी है उसे रमा एकादशी भी कहते हैं। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो लोग भक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे शुभ दिन है उनका 9 तारीख, यानी कि कार्तिक मास की पहली एकादशी और 9 तारीख को है। तो उस दिन आप भक्ति करना शुरू कर सकते हैं, जो भी नए लोग हैं, क्योंकि आप लोग भी ढूंढते रहते हैं किस दिन से शुरू करना है, किस दिन से पूजा शुरू करें, या हम लोग को भी वृंदावन आना है, हम लोग को भी वृंदावन जाना है और हम लोग को भी श्री कृष्ण की पूजा करनी है, दर्शन करने हैं भगवान के, हमें भी राधा नाम लेना है, हमें भी कृष्ण नाम जप करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि जो भी आप भक्त बनना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, आप भी राधा नाम जप करना चाहते हैं तो बहुत शुभ दिन है। कार्तिक महीने में एकादशी आ रही है, आप उससे अपना दिन शुरू कर सकते हैं। उस दिन से आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ है, आप अपनी भक्ति बढ़ा सकते हैं, एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और एकादशी कैसे रखना है, क्या करना है, वो सब भी मैं बता दूंगी। लेकिन आप भक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो एकादशी से शुरू कर सकते हैं। जो भी लोग भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो भगवान से जुड़ रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो सभी को जुड़ना चाहिए। और एक होता है ना कि साइड में रह के जब तक हम लोग पूजा नहीं करते तो हमें कुछ अजीब सा लगता है कि कुछ छूट गया या कुछ रह गया। जो लोग करते हैं, जो रेगुलर करने वाले होते हैं, अगर उनका गलती से भी एक दिन रह जाता है, कोई कारण होता है, तो उनको बड़ा अजीब फील होता है कि आज कुछ मतलब छूटा छूटा सा लग रहा है, यानी कुछ ऐसे ख़राब ख़राब डे जा रहा है। तो मतलब उनको आदत लग जाती है भगवान की सुबह शाम पूजा करना, नाम जप करना, लड्डू गोपाल जी का जो उन्होंने सेवा लिया है उसको प्रॉपर तरीके से करना और उनका भोग प्रसाद देना, सब कुछ उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड करना। तो ये सब चीज़ें जब नहीं होती लाइफ में तो थोड़ा अजीब लगने लगता है कि कुछ मतलब रह गया, हमारा दिन नहीं कटता है इनके बिना। जो लोग एक बार भक्ति से जुड़ जाते हैं, वो नाम जप करना शुरू कर देते हैं, या जो भी जैसे उनका भाव है वो किस तरीके से करते हैं, नाम जप करते हैं या सेवा लेते हैं, वो अपना अपना भाव होता है किस तरीके से उनकी दिन की शुरुआत होती है, कैसे पूजा नियम होते हैं, क्या फॉलो करते हैं, वो सबका अपना अलग अलग होता है। तो जो भी एक बार इस लाइन में आ जाता है तो पहले उनको खुद फील होएगा कि मतलब कुछ चीज़ें बदली बदली सी लग रही हैं, सब कुछ अलग फील होता है एक। और भगवान खुद में ढाल लेते हैं, हम कुछ नहीं करते, सिर्फ हम ध्यान लगाते हैं, वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि अपने आप से हमें खुद ही जोड़ लेते हैं। हमें खुद फील होता है कि हमारा मतलब पूजा रह गई, हमें माला करनी है, हमें घर टाइम से पहुंचना है, अपना दीपक जलाना है, भगवान जी की सेवा करनी है। तो वो सब चीज़ें खुद में खुद आने लगती हैं। क्योंकि ये होता क्या है कि भगवान का चमत्कार ही तो होता है कि वो एक आदत डाल देते हैं, हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है हमारे साथ। क्योंकि हम जो भाव बना लेते हैं ना, बोलते हैं ना जैसा भाव जैसा तुम्हारा भाव, मतलब वही भाव जो हम मन में सोच लेते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमारे साथ ऐसा करना है, हमें लड्डू गोपाल जी के साथ ये करना है। तो वो कहीं ना कहीं से जब आप इस मार्ग में आ जाते हो तो कुछ लीलाएं होने लगती हैं, यानी कि बोलते हैं ना कि भगवान सुन रहे हैं आपकी। तो वही चीज़ें हो जाती हैं कि भगवान ने सुन लिया और ऐसा हो गया। मतलब मैं तो सोच रही थी, मैंने तो किसी से कहा भी नहीं, और ऐसा तो भगवान मैं सोच ही रही थी और आपने तो ऐसा कर दिया, मतलब वो वाली फील आ जाती है।
तो तभी कहते हैं ना कि भगवान से जुड़कर देखिए और सब उन पर छोड़ दीजिए। अगर आपको इस मार्ग में आना है, भक्ति मार्ग में, तो आप सब कुछ कन्हैया पर छोड़ दीजिए। आप कर्म करिए, मतलब अच्छा काम करिए और उनकी भक्ति करिए, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए कि हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे कन्हैया, मेरा दिन आपसे शुरू होता है। आप जैसा कराएंगे, आप सब कुछ अच्छा कराएंगे, सब आपके ऊपर है। और बहुत बहुत शुक्राना मानिए, धन्यवाद बोलिए उनका कि जो भी हैं आप ही हैं सब कुछ मेरे, और आपने ही दिन शुरू किया है और आप ही कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, अच्छा करेंगे तो आप करेंगे, बुरा करेंगे तो आप करेंगे, सब आपके हाथ में है। ये बोलकर आप उनको अपना दिन शुरू करिए। आप अपना फिर भक्ति करिए, आप अपना काम करिए, आप अपना ऑफिस करिए, जो भी करना है करिए और नाम जप अपने अंदर करते रहिए। ज़रूरी नहीं कि आप माला से ही नाम जप करें, ऐसा नहीं है कि आप काम भी कर रहे हैं तब भी राधा नाम ले सकते हैं, कृष्ण नाम ले सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। वो आपका अंदर रहना चाहिए, मतलब चैंटिंग चलती रहनी चाहिए, राधा 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 राधा। जो भी आप लेना चाहें, जो भी आपको ठीक लगे तो उसी प्रकार आप कर सकते हैं। तो देखिए, बाकी एकादशी के ऊपर बातें कर लेते हैं। तो कार्तिक मास की जो पहली एकादशी है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी, तो तिथि उसकी है 9 तारीख की, यानी कि 9 को आप व्रत रखेंगे। कुछ शुभ मुहूर्त हैं कि कुछ टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम से इस टाइम तक चलेगी। तो देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। तो इसके व्रत को करने से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, जैसे कि आपको पता ही है कुछ लोगों को। तो इसके क्या क्या पूजा करते हैं, व्रत किस दिन रखा जाएगा रमा एकादशी का, तो वो मैंने बता दिया आपको कि 9 तारीख को रमा एकादशी है। उस दिन आप व्रत रख सकते हैं। टाइम मैं बता दे रही हूँ आपको। रमा एकादशी को रंभा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तो होती ही है, और इस दिन श्री नारायण की उपासना करने से व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। श्री नारायण जी की पूजा करने से, इनके साथ साथ व्रत करने से मन की और शरीर और ये इनकी सब में शुद्धता होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। धन धान्य और समस्त सुख की प्राप्ति एवं साथ साथ विवाह वो देरी संबंधी समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। जिनके विवाह नहीं हो रहे, व्रत करने से उनको जल्दी ही शादी के योग बन जाते हैं। तो एकादशी का व्रत करना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो देखिए, 8 नवंबर 8:23 पर शुरू हो जाएगी एकादशी। 9 नवंबर 10:41 तक समाप्त हो जाएगी, लेकिन व्रत आपको 9 तारीख को ही करना है। व्रत के नियम है कि एकादशी को गलती से चावल का सेवन ना करें। रमा एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाएं। एकादशी व्रत के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, उनसे दूर रहें। एकादशी व्रत रख रहे हैं तो झूठ बोलने से बचें, साथ ही किसी का अनादर नहीं करें। श्री हरिवंश। राधे राधे।